हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव सतह या पृष्ठ क्या होते हैं। हमने ये जाना था कि जब भी आप कोई ऐसे दो बिंदु जो कि आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव सतह पर होते हैं, उस पे अगर आप किसी पॉइंट चार्ज को, बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जाते हैं तो जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है यानी जीरो होता है। और क्यों होता है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो वर्क डन या जो कार्य है वो बराबर होता है दोनों बिंदुओं में जो विभव है उनके अंतर के। लेकिन इन दो बिंदुओं में विभव सेम होता है, एक जैसा है, तो इस कारण हमारा जो डिफरेंस आता है या अंतर आता है वो जीरो आता है। इसके साथ साथ हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, कुछ गुण देखे थे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका विद्युत विभव ऊर्जा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज का आपका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत विभव ऊर्जा। तो विद्युत विभव ऊर्जा क्या होता है? जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बेसिकली हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल यानी जो आपके आवेश है उनकी बात कर रहे हैं। तो जब भी आप एक जो चार्ज पार्टिकल है उसे आप, ठीक है, जो है किसी बिंदु से दूसरे बिंदु पे लेके जाते हैं तो उस जो यहाँ पे जो आपको एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली ये जो बिंदु होता है, आप जो है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जा सकते हैं जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या विभव अंतर है वो अलग अलग है। या फिर किसी बिंदु, जो ये आपका बिंदु आवेश है, इसे आप इंफिनिटी से, ठीक है, इंफिनिटी से यानी अनंत से एक बिंदु पर लाते हैं। तो इस जो ये जब लेके जाया जाता है तो इस समय जो ये चार्ज पोजेस करता है उसे ही हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी विद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। विद्युत विभव ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज possessed by an object by virtue of two elements, those being the charge possessed by an object itself and the relative position of an object with respect to the electrically charged object. अब जब भी हम विद्युत विभव ऊर्जा की बात करते हैं तो ये किसी भी वस्तु पे होती है दो कारणों से। एक, उसकी जो पोजीशन है उसके कारण, किसी एक चार्ज, कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, कोई एक आवेश है, उसके रिलेटिव में उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है उसके कारण। और दूसरा, जो ये खुद अपने आप जो ये कंटेन करके रखता है यानी जो चार्ज में होता है। The magnitude of electric potential depends upon the amount of work done in moving that object from one point to another against the electric field. और जब भी हम बात करते हैं किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो बेसिकली क्या होता है? जितना इसने कार्य किया गया है, किसी एक बिंदु आवेश को दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में जितना कार्य किया गया है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, विद्युत विभव ऊर्जा। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं, जो है आपका जो चार्ज है, ठीक है, एक आवेश है, उसे हम क्या कर रहे हैं? आपके पास दो बिंदु है, ए बिंदु, ये बी बिंदु है, ठीक है। आपके पास आवेश है, आवेश को आप क्या कर रहे हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लेके जा रहे हैं। तो इसमें किया गया कार्य, और बेसिकली यहाँ पे एक कंडीशन है, वो क्या है कि यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। एक आपके पास पॉइंट चार्ज है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या बिंदु आवेश है, उसे आप ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है प्लस क्यू चार्ज के कारण फील्ड हो रही है और उस फील्ड के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, ठीक है। उस फील्ड या उस क्षेत्र, जो वो विद्युत क्षेत्र है, उसमें आप कार्य कर रहे हैं। तो इस जो ये कार्य किया गया है, इसी को हम इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी या विद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं।
When an object is moved against the electric field, it gains some amount of energy which is defined as electric potential. अब जब भी किसी वस्तु को, चाहे वो आपका चार्ज है, ठीक है, उसको अगर हम किसी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र है, उसमें जब हम उसे मूव कराते हैं, गति कराते हैं, तो इसमें किए गए कार्य को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं. For any charge, the electric potential is obtained by dividing the potential energy by the quantity of charge. अब अगर हम बात करें कि आप किसी भी एक चार्ज के लिए, किसी भी एक आवेश है आपके पास, ठीक है, एक आवेश है, उसके लिए आप विद्युत विभव ऊर्जा निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, आपको विद्युत विभव निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी को आप चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास विद्युत विभव निकल, ठीक है, क्या निकल जाता है, विद्युत विभव आपका आ जाता है. विद्युत विभव ऊर्जा, विद्युत विभव ऊर्जा दो तत्वों के आधार पर एक वस्तु के पास होती है. वे एक वस्तु के पास आवेश होते हैं और अन्य विद्युत आवेशित वस्तुओं के संबंध में वस्तु की सापेक्षिक स्थिति होती है. विद्युत विभव का परिमाण विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा पर निर्भर करता है. जब किसी वस्तु को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाया जाता है, तो वह कुछ मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा या विद्युत जो आपकी विभव ऊर्जा है, विद्युत विभव ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है. किसी भी चार्ज के लिए विभव ऊर्जा को चार्ज की मात्रा से विभाजित करके विद्युत विभव प्राप्त किया जाता है. तो बेसिकली क्या कहा गया है, जो आपका विद्युत विभव है, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, विद्युत विभव ऊर्जा, इसको आप क्या कर देंगे, विभाजित करेंगे या डिवाइड कर देंगे, जिससे चार्ज की मात्रा यानी आवेश की मात्रा से, ठीक है. तो इस तरीके से आपका विद्युत विभव निकल जाए. अब है आपका टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, दो बिंदु आवेशों की विद्युत स्थैतिक विभव ऊर्जा, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, यानी दो बिंदु आवेशों की विद्युत स्थैतिक या विद्युत विभव ऊर्जा, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, तो इनके कारण जो विद्युत विभव स्थैतिक विभव ऊर्जा होगी वो क्या होगी, ये हम निकालें. तो मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए है, जहाँ पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस Q1 चार्ज है, अब प्लस Q1 आवेश है. अब हम क्या करते हैं, दूसरा आवेश लेते हैं प्लस Q, और उसे हम इन्फिनिटी यानी अनंत से लेके आते हैं किस बिंदु तक, बिंदु बी तक, ठीक है, यहाँ पे लेके आते हैं. और ये जो बिंदु बी है वो बिंदु ए से R12 की दूरी पर है, ठीक है. तो हम इस तरीके से इसको लेके आते हैं. अब हम बात करते हैं पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सबसे पहले हम लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे. लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस Q1 एट पॉइंट ए. मान लीजिए एक बिंदु आवेश प्लस Q1 बिंदु ए पर है. another point charge plus Q2
is brought from infinity to a point B such that AB is equals to R1। दूसरा बिंदु आवेश प्लस Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाया जाता है, जहां पर AB इक्वल्स टू R12 है। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अब आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q1। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम जो है आपका विद्युत विभव निकालेंगे तो वो आप V ले लेंगे, तो V बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे पोटेंशियल आया है वो किसके कारण आया है? Q1 चार्ज के कारण। अब हम बात करते हैं, ठीक है, हमने Q1 के कारण जो आपका पोटेंशियल हो उसकी बात करी। अब हम दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, प्लस Q2 चार्ज ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं और बिंदु B तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्य किया गया है उसकी हम बात, ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 from infinity to P2 प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक या बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। तो फिर आप लिखेंगे W इक्वल्स टू विभव गुना आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है? आपका एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो कार्य किया गया है वो आपका विद्युत विभव ऊर्जा को दर्शा। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो विभव है यानी V है उसको मल्टीप्लाई करेंगे Q2 से। तो V का मान कितना आया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12। आप इसे लिख लेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12 इंटू Q2। तो आप लिखेंगे W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12। अब जो वर्क डन है आप जानते हैं वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के। तो आप लिखेंगे किया गया कार्य विद्युत विभव ऊर्जा के रूप में। ठीक है, किया गया कार्य विद्युत विभव ऊर्जा के रूप में है। तो आप क्या लिखेंगे?
U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपका आ गया। तो इस तरीके से आपको ये जो है, जब भी हम बात करते हैं दो पॉइंट चार्ज की, तो दो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव ऊर्जा है वो क्या होगी, आप इस तरीके से निकालें। आप नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, आपको साथ साथ नोट करते रहना है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास n बिंदु आवेश हैं, उनके कारण जो आपकी विद्युत स्थैतिक या विद्युत विभव ऊर्जा है वो क्या है, ये आपको निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे हम n चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, n चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग। हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे जो है n चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3-4 चार्जेस का निकालेंगे कि कितना आपका विद्युत विभव होगा। उसके बाद जितना आपका 3-4 चार्जेस का आएगा वैसे ही आपका n चार्जेस का आ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, सबको जो है ऐड कर देंगे, तब आपके पास जो है टोटल या जो कुल विद्युत विभव ऊर्जा है वो आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज। ठीक है, यानी Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो मान लीजिए हम एक ये सतह है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्जेस को लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हम Q1 चार्ज को लेके आते हैं। अब पहले से आप यहाँ पे ये जानते हैं, यहाँ पे क्या है, किसी भी तरीके का आवेश नहीं है, किसी भी तरीके की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं। अब आप अगर आप किसी Q1 चार्ज को कहीं से लेके आते हैं, मान लीजिए आप अनंत से लेके आते हैं यहाँ पर, तो अगर हम बात करें कि हम Q1 चार्ज या प्लस Q1 चार्ज को लेके आते हैं, तो इस केस में जो आपका वर्क डन है वो क्या होगा, वो आपका 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का दूसरा चार्ज नहीं है जिससे फील्ड उत्पन्न हो और यहाँ पे किसी भी प्रकार का पोटेंशियल या विभव उत्पन्न हो। इसलिए अगर हम बात करें Q1 चार्ज को यहाँ पे या इस जो है सतह पर लाने में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाए। ठीक है, तो पहला जो चार्ज है उसके कारण जो काम किया गया है या कार्य किया गया है वो W1 है, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दूसरा चार्ज नहीं है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और Q1 को जो हम किसी बिंदु से इस बिंदु तक ला रहे हैं तो क्या है, विभव जो है वो सेम है, बराबर ही है, तो कार्य नहीं होगा। अब जब हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं, मान लीजिए कोई चार्ज है Q2, उसे हम लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेके आते हैं और इन दोनों के बीच की जो दूरी है हम मान लेते हैं कि R12 है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हम Q2 चार्ज को लेके आए तो यहाँ पे इस सतह पर ये जो Q2 चार्ज है वो जैसे ही आया तो उस पर किसका प्रभाव पड़ा, Q1 के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है उसका प्रभाव पड़ा। तो जब हम Q2 चार्ज को लेके आएंगे तो कार्य होगा। ठीक है, वर्क होगा, कार्य। ठीक है, तो अब लिखेंगे आप वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज, Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने दूरी ली है, मान लीजिए ये A है और ये B है, तो हमने क्या लिया है, AB जो दूरी है वो ली है R12। ठीक है, तो अब वर्क डन जो होगा W, जो W2 होगा
बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 R12, ठीक है, और Q1 और Q2, ठीक है। तो पहले क्या हुआ आपका जो है Q1 के कारण क्या पोटेंशियल डेवलप हुआ उसकी हम बात करें, क्योंकि Q1 आ गया है तो ये फील्ड उत्पन्न कर रहा है जिस कारण विभव वहां पे उत्पन्न होगा। तो विभव कितना है आपका 1/4πε0 R12 Q1, ये आपका क्या आ गया विभव आ गया। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था जब हम V की बात कर रहे थे हमने V निकाला था पहले चार्ज के कारण, तो क्या है 1/4πε0 Q1/R12। तो इसी तरीके से जो पहला चार्ज आया उसके कारण जो है विभव या पोटेंशियल उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो वो आपका इस तरीके से, और उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, चार्ज से, Q2 से कर देंगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा कि Q2 को जो है इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया गया। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। अब हम बात करते हैं कि हम तीसरा आवेश लेके आते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से एक तीसरा आवेश लेके आते हैं Q3, ठीक है, Q3 लेके आते हैं। अब इस केस में अब ये सारे जो चार्ज हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं, और अगर हम बात करें Q3 का जब हम इस पॉइंट में लेके आते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके आते हैं, तो जब ये इस पॉइंट पे लाया जाएगा तो आप ये जानते हैं कि इस पे प्रभाव Q1 का भी पड़ेगा, और यहाँ पे जो Q2 चार्ज लाया गया है उसके कारण, इन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं उसका प्रभाव आपका Q3 पर पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा या विभव जो उत्पन्न होगा वो Q1 और Q2 के कारण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लगाएं, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 चार्ज, ठीक है, Q3 आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पे हम दूरी देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि A और ये आप C, इसे आप C बिंदु मान लीजिए। A C के बीच की जो दूरी है इसे हम R13 मान लेते हैं, और इसी तरीके से B और C के बीच की जो दूरी है इसे हम R23 मान, ठीक है। तो अब दोनों का प्रभाव पड़ेगा तो आप लिखेंगे W3। तो W3 बराबर क्या होगा, दोनों के कारण जो पोटेंशियल है वो, ठीक है, और आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, चार्ज से। यहाँ पे चार्ज Q3 है, आवेश Q3 है, तो दोनों के कारण होगा 1/4πε0, ठीक है। पहले हम पहले चार्ज के कारण देखते हैं Q1 के कारण, तो Q1/R13, क्योंकि Q1 और उसके बीच की दूरी कितनी है, R13 है। अब हम दूसरे वाले के कारण देखते हैं, तो दूसरे वाले के कारण 1/4πε0 Q2/R23 होगा। अब ये दोनों किससे होगा मल्टीप्लाई, आपका Q3 से, ठीक है, दोनों होंगे मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पे से कॉमन ले लीजिए, 1/4πε0 बाहर आ जाएगा आपका, अंदर आ जाएगा Q1/R13 प्लस Q2/R23 इंटू Q3। तो ये वर्क डन जो है तीसरे चार्ज पे जो कार्य किया गया है वो, तो ये आपका तीसरी इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमें इसमें जो है जब आप इन्फिनिटी से या अनंत से पहला चार्ज लेके आएंगे तो उस पे जो है किसी भी तरीके का किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी चार्ज है, तो आप वर्क को 0 लेंगे। दूसरे केस में जो कार्य होगा उस पे जो है आप जानते हैं कि आप दूसरे चार्ज को जो है अनंत से लेके आ रहे हैं तो उस पे Q2 चार्ज का प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके से तीसरे चार्ज पर जो है पहले और दूसरे चार्ज दोनों के विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इसको निकालेंगे। इसके जो आगे का टॉपिक है, जो इसके आगे का जो डेरिवेशन है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों
आज हमने जो आपका डेरिवेशन है जिसमें हमने क्या देखा कि आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, विद्युत विभव ऊर्जा है, वो आप किस प्रकार से निकालेंगे। विद्युत विभव ऊर्जा क्या होती है ये भी हमने जाना। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो आपके दो चार्जेस हैं, दो आवेश हैं, उनके कारण विद्युत विभव ऊर्जा क्या होगी। और आपका जो अगला टॉपिक था जो कि हमारा एन चार्जेस के कारण विद्युत विभव ऊर्जा था, वो हम डिस्कस कर रहे थे। ये डेरिवेशन आपका आधा हो गया है, इसको हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको इसको पूरा कंप्लीट करके आना है, आपको कोशिश करनी है कंप्लीट करने की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितने भी आपने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं उनको आपको पढ़ना है, और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूछना है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, कोई भी आपके मन में परेशानी आती तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।